हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वापस से सभी लोगों का वेलकम है इस नए पार्ट में। इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो किस एनिमल में कैसा होता है। प्लस हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एनिमल यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन उसका बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, या बॉडी के बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एंड डेवलपमेंट कैसा है, जो उसका इम्ब्रियो है वो डायरेक्टली बच्चे के रूप में डेवलप कर रहा है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है, या फिर उसका इम्ब्रियो पहले लार्वा के फॉर्म में डेवलप कर रहा है एंड लार्वा देन एडल्ट के फॉर्म में डेवलप कर रहा है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इन सारी बातों पे डिस्कशन किया जाएगा इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। क्लियर है? तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं एंड इस टॉपिक से रिलेटेड नीट के सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएं, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आप सभी लोगों को मालूम है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स के फ्यूजन नहीं होते हैं, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यहां पे किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है? और अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है वो आइदर बर्डिंग के थ्रू होता है, या फिर यहां पे अगर बात की जाए तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रैगमेंट्स बनते हैं और फ्रैगमेंट्स रीजनरेट करके कंप्लीट एनिमल का डेवलपमेंट करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में दो तरीके से होता है। चलिए ध्यान देते रहिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल या तो किसके माध्यम से होगा? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में देखो बच्चों क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो एनिमल होता है, जैसे ये कोई एनिमल है, अब ये कोई एनिमल है, तो ये एनिमल जो है इसका क्या बन जाएगा? फ्रैगमेंट बन जाएगा। ठीक है? तो जैसे मान लो यहां से ये फ्रैगमेंट बन गया, यहां से इसका क्या बन गया? फ्रैगमेंट बन गया। तो टोटल कितने फ्रैगमेंट बन गए बच्चों? 3 फ्रैगमेंट बन गए। तो देखिए एक फ्रैगमेंट ये बन गया हमारा, एक फ्रैगमेंट ये बन गया हमारा, तो ये भी एक फ्रैगमेंट बन गया, और तीसरा फ्रैगमेंट जो है वो ये बन गया हमारा। ठीक है? अब ये जो होगा ना वो रीजनरेट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। ये रीजनरेट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये भी रीजनरेट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? डेवलप कर देगा, और ये भी रीजनरेट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या कर देगा? डेवलप कर देगा। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि पहले ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ? फ्रैगमेंट्स बना, और फिर ईच फ्रैगमेंट जो है वो रीजनरेट कर रहा है, और रीजनरेट करके तो इसको आप क्या कहेंगे? रीजेनरेशन। यहाँ फ्रैगमेंट क्या कर रहा है? रीजनरेट कर रहा है, और रीजनरेशन के माध्यम से कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन किनके किनके अंदर होगा? तो देखिए इस प्रकार का रिप्रोडक्शन फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स में होता है। दूसरा सिलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स में होता है, हाइड्रा इज द कॉमन एग्जांपल। और तीसरा अगर हम बात करें बच्चों तो प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर होता है, और खास करके प्लेटीहेलमिन्थिस में जो प्लेनेरिया नाम का जानवर होता है उसके अंदर इस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखा गया है। तो फ्रैगमेंटेशन विथ रीजनरेशन, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बोर्ड पे आपको दिखाया जा रहा है, ये कौन सा वाला है? ये है फ्रैगमेंटेशन विथ रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन विथ रीजनरेशन, पहले फ्रैगमेंट्स बनेंगे और फिर सारे फ्रैगमेंट्स रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा। किसमें होगा? इन फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में होगा।
पोरीफेरा के अलावा किस में होगा बच्चों? तो सिलनट्रेटा, सिलनट्रेटा में होगा। और किस में होगा बच्चों? प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस में बहुत शानदार एग्जाम्पल है जिसका नाम है प्लेनेरिया है बच्चों, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया का जो रीजनरेशन पावर होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ रीजनरेशन होता है किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। तो ये 3 फाइलम के अगर एनिमल्स पूछे जाएंगे ना, तो देखिए इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सेक्सुअल नहीं होता है, लेकिन अभी चूंकि मेरा हेडिंग एसेक्सुअल है तो बात अभी एसेक्सुअल पे करते हैं। तो इन 3 फाइलम के एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी किस माध्यम से होता है बच्चों? फ्रैगमेंटेशन विथ रीजनरेशन। और अब अगर आपके मन में इच्छा है कि भाई फ्रैगमेंटेशन ऑफ रीजनरेशन किस तरीके से होता है, तो एक नमूना आपके सामने यहाँ पे पेश किया गया है कि एनिमल है, फ्रैगमेंट्स बना है, और फिर वो रीजनरेट करके कंप्लीट एनिमल के रूप में क्या हो गया है? डेवलप हो गया है। क्लियर है? चलिए, अब दूसरा तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा होता है? पहला क्लियर हो चुका है, तो दूसरा तरीका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है एनिमल्स में, वो होता है बच्चों बडिंग, है ना? वो रिप्रोडक्शन का तरीका है, उसको क्या कहेंगे? बडिंग। तो बाय बडिंग। अब जो बडिंग होता है ना बच्चों, ये भी 2 प्रकार का होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो बर्ड होता है ना, वो बॉडी के अंदर ग्रो करता है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बर्ड जो होता है ना, वो बॉडी के बाहर वाले सरफेस पे ग्रो करता है। जैसे देखिए आपके सामने हम बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए ये एक हाइड्रा है, मान लिया जाए कि ये जो है वो कौन है? एक हाइड्रा है जो सबस्ट्रेटम के साथ क्या है? अटैच्ड है, और ये इसका पार्ट हो गया इस तरीके से, यहाँ पे ये रहा, ये इसका आउटर पार्ट हो गया, ठीक है? ये हाइड्रा है, और देखिए इसका जो बड बनेगा ना, वो बड कहाँ बनेगा? तो बॉडी के बाहर वाले सरफेस पे। ये देखिए यहाँ पे इसका बड बन रहा है, यहाँ पे इसका इस तरीके से यह क्या बन चुका है? बड बन चुका है। ये इस तरीके से यहां से क्या बन चुका है? बड बन चुका है। और ये बड ना जब पूरा डेवलप हो चुका होगा, तो ये बॉडी से क्या हो जाएगा ना? डिटैच हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, अलग हट जाएगा। और डिटैच होने के बाद ये बर्ड जो है वो पानी में कुछ देर तक तो टहलेगा। जैसे ये जो है वो बर्ड है, यहाँ पे इस तरीके से ये इसका ओपनिंग रहा, ये जो बर्ड है यहाँ पे इस तरीके से तैर रहा है, और तैरने के बाद ये सबस्ट्रेटम के पास जाएगा और डेवलप एज कंप्लीट एनिमल। ये कंप्लीट एनिमल के रूप में क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। ये कौन है? ये बर्ड है। तो देखो बर्ड इसका कहाँ डेवलप हुआ है? बॉडी के बाहर वाले सरफेस पर डेवलप हुआ है। इस प्रकार के बर्डिंग को हम लोग कौन सा बर्डिंग कहते हैं? एक्सटर्नल बर्डिंग। इस प्रकार का जो बर्डिंग होता है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल बर्डिंग। देखिए एक्सटर्नल बर्डिंग कौन से जानवर में होता है बच्चों? एक्सटर्नल बर्डिंग होता है इन फाइलम सिलनट्रेटा। जो सिलनट्रेटा फाइलम है उसके अंदर जो बडिंग होगा, सिलनट्रेटा फाइलम जो है उसके अंदर जो बडिंग होगा वो कौन सा बडिंग होगा? एक्सटर्नल बडिंग होगा। क्लियर है? लेकिन जो फाइलम पोरीफेरा होता है ना बच्चों, उस फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो बर्ड्स बनते हैं ना, वो बॉडी के अंदर बनते हैं, और उन बर्ड्स को हम लोग गैम्यूल्स कहते हैं, है ना? तो बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए उस प्रकार के बडिंग को क्या कहा जाता है? इंटरनल बडिंग कहा जाता है बच्चों। तो देखो ये फिगर नमूना है कौन सा? एक्सटर्नल बडिंग का। लेकिन उसके अलावा एक और बडिंग होता है, और उस बडिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरनल बडिंग कहते हैं। तो बडिंग में 2 फॉर्म होगा। एक कौन सा फॉर्म होगा? तो देखिए ये रहा आपका यहाँ पे बाई बडिंग, और बडिंग में पहला फॉर्म जो है बाई एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा है बाई इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग में बर्ड्स कहां डेवलप करता है? डेवलप इनसाइड द बॉडी। बर्ड या गैम्यूल्स डेवलप इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कौन डेवलप करता है? गैम्यूल्स डेवलप करता है।
और ये इंटरनल बडिंग किसके अंदर होगा बच्चों? तो ये होगा इन फाइलम पोरीफेरा, ये फाइलम पोरीफेरा में होगा। तो देखिए पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया जाए। क्या एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? हाँ होता है। अच्छा, एनिमल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो अगर इसकी बात की जाए तो कौन कौन सा तरीके से होता है? तो आप बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन विथ रीजेनरेशन से होता है, और दूसरा बडिंग के माध्यम से होता है। अच्छा, बडिंग के माध्यम से अगर होता है तो बडिंग में कौन कौन सा फॉर्म होता है? तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग भी होता है और इंटरनल बडिंग भी होता है। एक्सटर्नल बडिंग ऑब्जर्व किया गया है फाइलम सिलेंट्रेटा में, इंटरनल बडिंग ऑब्जर्व किया गया है फाइलम पोरीफेरा में। ठीक है, अगर इंटरनल बडिंग एक्सटर्नल बडिंग नहीं पूछेगा, बडिंग पूछेगा तो सिलेंट्रेटा और फाइलम पोरीफेरा इन दोनों के अंदर जो है वो बडिंग के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन क्या इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बडिंग के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं, इन दोनों के अंदर फ्रैगमेंटेशन विथ रीजेनरेशन के माध्यम से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या बडिंग के माध्यम से होता है? नहीं। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में किसके माध्यम से होता है? तो फ्रैगमेंटेशन विथ रीजेनरेशन। क्लियर है? मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के यही तीन फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थिस, जिनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन देखा गया है? एसेक्सुअल। इसका मतलब बच्चों बाकी जितने फाइलम हैं, जैसे फाइलम टीनोफोरा हो गया, यही वो कंडीशन है जहां फाइलम टीनोफोरा ने अपने दोस्त सिलेंट्रेटा का साथ छोड़ा है। आप याद करो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी यही दोनों था, रेडियल सिमेट्री में भी ये दोनों साथ आया था। ये नहीं बोलूंगा मैं कि सिर्फ यही दोनों था, लेकिन ये दोनों साथ आया था। डाइजेशन में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये दोनों साथ चला है। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट वाले में भी ये दोनों साथ रहा है। इसके अलावा सिमेट्री में भी, रेडियल सिमेट्री में ये दोनों क्या रहा है? साथ रहा है। इसके अलावा सिलोम अब्सेंट वाले में भी ये दोनों साथ रहा है। यानी कि हर कंडीशन में ये दोनों साथ रहा है। ये पहला कंडीशन आपके सामने रखा गया है जिसमें ये दोनों दोस्त बिछड़ चुका है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिलेंट्रेटा में तो ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन फाइलम टीनोफोरा में किसी भी प्रकार का कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जितने फाइलम अभी बच गए, जितना डिस्कस मैंने कर दिया वो तो हो ही गया, लेकिन जितने बच गए प्लस जितने डिस्कस हुए हैं वो सारे, मतलब आप बोल सकते हैं इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। यानी कि यहां पे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप दो भाग में इसको बांट सकते हैं, बाय बडिंग, बाय बडिंग, और दूसरा कौन हो जाएगा? फ्रैगमेंटेशन विथ रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन विथ रीजेनरेशन, है ना। इसमें कौन सा फाइलम आएगा? इसमें आ जाएगा आपका बच्चों पोरीफेरा, और कौन आ जाएगा? सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा। इसमें कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, और इसके अलावा कौन आ जाएगा? प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस का बेस्ट एग्जांपल यहां पे जो आएगा वो कौन आएगा? प्लेनेरिया, हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। यहां पे हम बोल सकते हैं इसके पास रीजेनरेशन की पावर कैसी है? हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। तो बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा एग्जांपल्स क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स के अंदर एक और रिप्रोडक्शन होता है, और ये मेन होता है हालांकि, और ये है आपका कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सभी फाइलम्स में होता है, अकर्स इन ऑल फाइलम, अकर्स इन एनिमल्स ऑफ ऑल फाइलम, है ना, ऑल फाइलम।
तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो आप इन 3 फाइलम को छोड़ के बाकी सारा फाइलम बोल सकते हैं। जैसे फाइलम टीनोफोरा में बताइए कैसा रिप्रोडक्शन होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस में कैसा होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फाइलम एनेलिडा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइलम आर्थ्रोपोडा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइलम मोलस्का ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइलम इकाइनोडर्माटा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइलम हेमिकॉर्डेटा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फाइलम कॉर्डेटा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? लेकिन अगर यूजुअली पूछा जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में होगा, तो सारे में होगा। लेकिन ओनली वाला पूछा जाएगा तो इस 3 फाइलम को छोड़कर आप बाकी सारे फाइलम का नाम ले सकते हैं, जिसमें एक्सक्लूसिवली, देखिए इस चैप्टर में एक वर्ड ज्यादातर यूज होता है, एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि ओनली, मतलब उस फाइलम में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हम बोलेंगे एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगर उसमें सेक्सुअल के साथ ए सेक्सुअल भी होता है तो वहां पे हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ड का चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए, ये तो हमने बांट दिया कि रिप्रोडक्शन के आधार पे सेक्सुअल और कौन सा होता है, ए सेक्सुअल। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने देखा सारे फाइलम्स में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे एनिमल्स जो होगा उसको 2 गैमेट तो बनाने पड़ेंगे, 2 तरह के गैमेट, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने पड़ेंगे। अब मुद्दा ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड है या एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट बनाता है। अगर जो एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट बनाता होगा तो इसको कहेंगे अर्धनारीश्वर, यानी कि हर्माफ्रोडाइट, यानी कि बाइसेक्सुअल। और अगर जो अलग अलग एनिमल होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, मेल गैमेट के लिए अलग ऑर्गेनिज्म होगा और फीमेल गैमेट के लिए अलग एनिमल होगा, यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, तो इसको आप बोलेंगे यूनिसेक्सुअल एनिमल। क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे एनिमल्स कितने प्रकार के होने जा रहे हैं बच्चों, 2 प्रकार के होने जा रहे हैं। एक होने जा रहा है कौन सा, यूनिसेक्सुअल एनिमल, और एक होने जा रहा है कौन सा, बाइसेक्सुअल एनिमल्स। क्लियर है? तो चलिए अब उसका एग्जांपल्स हम लोग फटाफट देख लेते हैं। एनिमल्स आर आइदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एनिमल्स आर, कौन कौन होगा, या तो वो कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। देखो यूनिसेक्सुअल जो होता है इसमें मेल और फीमेल कौन होते हैं, डिस्टिंक्ट। देखो ये सिंबल मेल के लिए यूज होता है और ये सिंबल फीमेल के लिए यूज होता है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। तो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे तो यूनिसेक्सुअल को कहा जाता है यहां पे डाइईसियस। डाइईसियस, है ना, डाइसियस कहा जाता है। मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो 2 अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, है ना, 2 अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग फॉर्म करते हैं। लेकिन एक दूसरे तरह का भी एनिमल होता है, जो कैसा एनिमल होता है, जो एक ही एनिमल होता है और दोनों गैमेट बना सकता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मोनोईसियस। मोनोईसियस, या फिर इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर, हर्माफ्रोडाइट, इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है? अब यहां पे सिंगल एनिमल प्रोड्यूसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों यही बना सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आपको मालूम ही है कि एनिमल किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल्स होते हैं। तो बाइसेक्सुअल एनिमल कौन कौन है और यूनिसेक्सुअल एनिमल कौन कौन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा देखिए डाल दिया गया है किधर,
बाइसेक्सुअल एनिमल की तरफ। तो पोरीफेरा कौन सा एनिमल हो गया? बाइसेक्सुअल। उसी तरीके से दूसरा फाइलम आता है सिलेंटिरेटा। सिलेंटिरेटा भी कैसा एनिमल है? बाइसेक्सुअल। इसके अलावा अगर हम बात करें टीनोफोरा, देखो साथ पकड़ लिया टीनोफोरा, फिर से आ गया है बाइसेक्सुअल। प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस कैसा होता है बच्चों? बाइसेक्सुअल। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद अगर हम बात करें तो अब आता है फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस। ये पहला फाइलम है जो कैसा एनिमल होने जा रहा है? यूनिसेक्सुअल। तो फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस जो होगा वो कैसा होने वाला है? यूनिसेक्सुअल होने वाला है। फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस के बाद आता है एनेलिडा। यहां पंगा है बच्चों। एनेलिडा में कुछ एनेलिडा जो होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन उसी में नेरेइस नाम का एनेलिडा होता है, सैंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है, वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। तो हम यहां बोल सकते हैं एनेलिडा लाइक अर्थवॉर्म, एनेलिडा लाइक अर्थवॉर्म। तो यहां पूरा एनेलिडा नहीं बोला जा सकता है, तो क्या बोला जाएगा? सम एनेलिडा। और यहां क्या बोलेंगे? सम एनेलिडा लाइक, यहां पे क्या नाम आ जाएगा? नेरेइस। ठीक है, नेरेइस। यहां सिर्फ अर्थवॉर्म नहीं है, यहां हिरुडिनेरिया भी नाम आता है, हिरुडिनेरिया। ये दोनों के दोनों जानवर जो है एनेलिडा है और बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन नेरेइस जो होता है वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है बच्चों। अगले एग्जाम्पल्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो अब कौन आता है एनेलिडा के बाद? अर्थ्रोपोडा बच्चों, वो इधर बिलोंग करेगा। अर्थ्रोपोडा कैसा जानवर है? यूनिसेक्सुअल जानवर है। अर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है बच्चों? मोलस्का आता है। तो मोलस्का किधर आएगा? इधर आएगा। लेकिन फिर वही बात है, ऑल मोलस्का नहीं बोल पाएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा? मोस्टली, क्योंकि कुछ मोलस्का जैसे कि स्नेल्स, मोलस्का लाइक स्नेल्स जो होता है वो बच्चों कैसा होता है? तो बाइसेक्सुअल होता है। तो स्नेल्स मोलस्का में बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोलस्का जो होगा वो कैसा होने वाला है बच्चों? यूनिसेक्सुअल होने वाला है। मोलस्का के बाद आता है अपना कौन सा? इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, इनके अंदर सेक्स सेपरेट होता है, मेल और फीमेल अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल को आप कहते हैं सेक्स आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल बिल्कुल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और बाइसेक्सुअल एनिमल में सेक्स सेपरेट है कि नहीं है? तो नहीं है, सेक्स आर नॉट सेपरेट। इसमें एक ही एनिमल जो है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बना सकता है। तो देखो इकाइनोडर्माटा में सेक्स क्या है? सेपरेट है। उसके बाद अगर हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो इसमें भी सेक्स जो है वो क्या है? सेपरेट है। तो ये भी यूनिसेक्सुअल एनिमल है। और कॉर्डेटा है बच्चों, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में भी हमको लिखना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि कॉर्डेटा में भी यहाँ पे है पंगा, प्रॉब्लम। कौन? ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का जो ट्यूनिकेटा सब फाइलम है ना बच्चों, वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो देखिए अब आपके सामने एक बहुत ही आसान तरीके से लिस्ट तैयार है। पूछा जाएगा कि एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं? हाँ होते हैं। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब होता है सेक्स जो है सेपरेट होगा, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होगा। इसी को हम लोग डायोसियस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाइसेक्सुअल एनिमल जिसमें सेक्स सेपरेट नहीं होता है, मतलब सिंगल एनिमल मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनाता है। और ये मोनोइसियस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। चलिए एग्जांपल्स महत्वपूर्ण है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस। Some Annelida like earthworm, Hirudinaria, mollusca like snails and tunicata of chordata, ये बाइसेक्सुअल है। और बाकी सारे एनिमल्स जो है वो कौन हो गए? यूनिसेक्सुअल। अगर आप इसको एक लिंक निकालना चाहो ना तो ध्यान दो जरा, कितना बढ़िया लिंक नजर आ रहा है। शुरुआती एनिमल्स जो है ना, शुरुआती एनिमल्स वो बाइसेक्सुअल है, और बाद वाले एनिमल्स जो है ना वो यूनिसेक्सुअल है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इवोल्यूशन के आधार पे बात कीजिए, जो एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है उस आधार पे अगर बात कीजिए, तो पहले कौन सा फेनोमेना डेवलप हुआ होगा और बाद में कौन सा डेवलप हुआ होगा? तो पहले जो फेनोमेना डेवलप हुआ होगा वो बाइसेक्सुअलिटी डेवलप हुआ होगा, और बाद में जो डेवलप हुआ होगा वो कौन डेवलप हुआ होगा? यूनिसेक्सुअलिटी।
तो कॉम्प्लेक्स फेनोमेना कौन है बच्चों? यूनिसेक्सुअलिटी। सिंपल फेनोमेना कौन है बच्चों? बाइसेक्सुअलिटी। और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारे भगवान जो महादेव हैं उनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वो शिव हैं और उन्हीं में शक्ति का भी समावेश है। तो शिव और शक्ति दोनों एक ही शरीर में है, जिस वजह से उनको क्या कहा गया है? अर्धनारीश्वर। और माना जाता है कि जो पूरा सृष्टि का जो संरचना हुआ है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा शरीर नर का और आधा शरीर स्त्री का, अर्धनारीश्वर। तो हर्माफ्रोडाइट, और चूंकि वो सबसे पहले वाले हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो चूंकि वो सबसे पहले वाले हैं तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि पहला जानवर कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है। पोरीफेरा सबसे पहला जानवर है। तो ये एक तरीका है जिससे हम याद रख सकते हैं, बाकी तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन या तो बॉडी के अंदर हो सकता है या तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो सकता है। अगर जो बच्चों फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो आप कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना पोरीफेरा के अंदर होता है, पोरीफेरा के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन सिलेंट्रेटा के अंदर ना बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। टीनोफोरा के अंदर भी जो है ना बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर प्लैटीहेलमिन्थेस की बात करें ना तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन occurs in the body, that is कौन सा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा है तो आप इसको कहने वाले हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर जो फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ बॉडी हो रहा है दैट इज, आप इसको कौन सा फर्टिलाइजेशन कहने वाले हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसको आप कहने वाले हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होने वाला है? पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, सिलेंट्रेटा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, टीनोफोरा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, टीनोफोरा के बाद प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, प्लैटीहेलमिन्थेस यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एस्कीहेलमिन्थेस के अंदर भी बच्चों कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों। एनेलिडा की अगर बात की जाए तो एनेलिडा के अंदर जो अर्थवॉर्म होता है ना उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अर्थवॉर्म वगैरह के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनेलिडा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कौन? अर्थवॉर्म। कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, यहाँ अर्थ्रोपोडा के अंदर बच्चों कौन सा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो अर्थ्रोपोडा यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मोलस्का की अगर बात की जाए बच्चों तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन ऑक्टोपस, मोलस्का में जो एक ऑक्टोपस होता है उसके अंदर कौन होता है? ऑक्टोपस यानी कि मोलस्का। ऑक्टोपस मोलस्का जो है उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन ऐसे अगर ऑक्टोपस का नाम नहीं देगा, मोस्टली का नाम देगा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होने वाला है? बाहर होने वाला है। अच्छा, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्माटा में भी कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों? बाहर होता है। इकाइनोडर्माटा में भी बाहर होता है। अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में भी बाहर होता है। और अगर हम कॉर्डेटा की बात करें बच्चों ना तो कॉर्डेटा में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे कॉर्डेटा में अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए कौन कौन है? ट्यूनिकेटा फाइलम होता है, सब फाइलम ट्यूनिकेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा,
इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन आता है, साइक्लोस्टोमेटा के बाद कार्टिलेजिनस फिश, जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बोनी फिश के अंदर वापस से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबिया के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एव्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका नाम है कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश हो गया बच्चों। इसके अलावा कौन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया बच्चों। इसके अलावा कौन हो गया, एव्स हो गया। और इसके अलावा कौन हो गया बच्चों, मैमल्स हो गया। ये सारे के सारे किसके नाम लिखे गए हैं बच्चों, ये सारे के सारे नाम है कॉर्डेटा के। तो कॉर्डेटा में ये सारे नाम जो होंगे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले होंगे। बच गए कौन, तो यहाँ पे बच गया ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा के बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के बाद आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बाद आता है बोनीफिश और बोनीफिश के बाद आता है एम्फीबिया। इन सब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों वो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए आपके सामने एक लिस्ट बन के तैयार हो चुका है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। इंटर्न ये सब कॉर्डेटा है, ये सारे के सारे कॉर्डेटा हैं। तो कॉर्डेटा के अंदर आपको दोनों दिख रहा है, एक्सटर्नल भी दिख रहा है और इंटरनल भी दिख रहा है। तो आपसे पूछेगा पोरीफेरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिलेंट्रेटा, एक्सटर्नल टीनोफोरा, एक्सटर्नल एनेलिडा, एक्सटर्नल मोलस्का, एक्सटर्नल अर्थ्रोपोडा, इंटरनल एस्कियलमेंथिस, इंटरनल प्लैटियलमेंथिस, इंटरनल ऑक्टोपस। मोलस्का में जो होता है वो इंटरनल है और कॉर्डेटा में खैर दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखे गए हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज कौन सा, इंटरनल। क्लियर है। चलिए फर्टिलाइजेशन भी हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या बना होगा, जाइगोट बना होगा। अब जाइगोट बना होगा तो डेवलपमेंट की बारी आ गई। तो डेवलपमेंट या तो जाइगोट एम्ब्रियो से डायरेक्ट यंग वन के रूप में डेवलप करेगा या फिर लार्वल स्टेज डेवलप होगा। अगर लार्वल स्टेज आया तब तो आप कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट है, और अगर लार्वल स्टेज नहीं आया तो आप बोलेंगे, अगर लार्वल स्टेज आया सॉरी तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और अगर लार्वल स्टेज नहीं आता है तब तो आप बोलेंगे कौन सा डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्लियर है। तो जिस डेवलपमेंट में लार्वा का नाम आ जाता है आप समझ जाएंगे, बोला जाए या ना बोला जाए आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि डेवलपमेंट कौन सा होने जा रहा है बच्चों, इनडायरेक्ट। लार्वा का नाम आया तो कौन सा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट। तो आप बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डायरेक्टली एज यंग वन, include larval स्टेज। मतलब कौन सा डेवलपमेंट है ये, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ये जो डेवलपमेंट होगा ये कौन सा डेवलपमेंट होगा बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो चलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शुरुआत करते हैं। पोरीफेरा कौन सा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसमें जो है वो कौन आता है, तो इसमें लार्वल स्टेज इंक्लूड होता है। तो पोरीफेरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सिलेंट्रेटा में बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सिलेंट्रेटा के बाद अगर हम बात करें टीनोफोरा में बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। टीनोफोरा के बाद अगर हम बात करें प्लैटीहेलमिन्थिस में तो एक लार्वा नहीं मल्टीपल लार्वा आता है। प्लैटीहेलमिन्थिस में मल्टीपल लार्वा आता है, मल्टीपल लार्वल स्टेज इंक्लूडेड, मल्टीपल लार्वल स्टेज इंक्लूडेड। यहां पे मल्टीपल लार्वल स्टेज आने वाले हैं। अच्छा प्लैटीहेलमिन्थिस के बाद अगला नाम कौन सा है, तो एस्कीहेलमिन्थिस है ना। तो एस्कीहेलमिन्थिस जो होता है उसके अंदर भी लार्वा आता है। तो एस्कीहेलमिन्थिस हो गया। के बाद अगर हम बात करें तो यहां पे कौन आने वाला है, एनेलिडा।
एनेलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा आता है, तो बिल्कुल यहाँ पे लार्वा आ चुका है। आर्थ्रोपोडा में भी बच्चों लार्वल स्टेज मल्टीपल होता है। आर्थ्रोपोडा में भी लार्वल स्टेज जो होता है वो मल्टीपल होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद बच्चों मोलस्का, मोलस्का में भी यहाँ पे लार्वा इंक्लूड है। इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा में भी यहाँ पे लार्वा क्या है, इंक्लूड है बच्चों। इसके अलावा हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा में भी लार्वा जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है। हेमीकॉर्डेटा के बाद अगर कॉर्डेटा की बात करें ना बच्चों, तो ट्यूनिकेटा, सब फाइलम ट्यूनिकेटा भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाला ही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड से सब फाइलम, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं सब फाइलम ट्यूनिकेटा, सब फाइलम ट्यूनिकेटा। अगला हो जाएगा सब फाइलम सिफेलो, सिफेलो कॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलो कॉर्डेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और एक क्लास है जिसका नाम है एम्फीबिया। ये सब नाम है कॉर्डेटा के। और आप देख सकते हैं इन कॉर्डेटा के अंदर भी कौन है, इन कॉर्डेटा के अंदर भी डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये सारे के सारे कौन है, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखे गए हैं। किनके अंदर देखे गए हैं बच्चों, तो सब फाइलम ट्यूनिकेटा, सब फाइलम ट्यूनिकेटा के बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के बाद साइक्लोस्टोमेटा और फिर आता है एम्फीबिया। इन सब में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा गया है। तो देखिए पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और एम्फीबिया, इन सारे के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो बच गया के अंदर कौन सा डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो पोडीफेरा में डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, सिलेंट्रेटा में नहीं होगा, टिनोफोरा नहीं होगा, प्लैटीहेल्मिन्थिस नहीं होगा। एस्कीहेल्मिन्थिस की अगर बात की जाए तो जो वुचरेरिया होता है, वुचरेरिया जिसको हम लोग फिलेरियल वॉर्म के नाम से जानते हैं, वो वीवीपैरस होता है, वो अंडा नहीं देता है और वो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता है, तो उसके अंदर वीवीपैरिटी शो होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर कौन आता है एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आता है आपको आर्थ्रोपोडा, कोई नहीं मोलस्का, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा बच्चों, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो ऑक्टोपस एक मोलस्का है और उसके अंदर जो डेवलपमेंट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है। उसके बाद इकानोडर्माटा में वैसा कोई नहीं है, हेमिकॉर्डेटा में वैसा कोई नहीं है। अच्छा, कॉर्डेटा की अगर बात की जाए तो कौन सा फिश आएगा सबसे पहले, कार्टिलेजिनस फिश आएगा। कार्टिलेजिनस फिश के बाद कौन आएगा, बोनी फिश आएगा। बोनी फिश के बाद कौन आएगा बच्चों, रेप्टाइल्स आएगा। रेप्टाइल्स के बाद कौन आएगा, एव्स आएगा और एव्स के बाद कौन आएगा, मैमल्स आएगा। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ चुका होगा कि रिप्रोडक्शन के आधार पे एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जिसके अंदर एसेक्सुअल होता है वहां दो ही तरीका होता है, या तो बडिंग या तो फ्रैगमेंटेशन। पोडीफेरा में बडिंग और फ्रैगमेंटेशन दोनों होता है, सिलेंट्रेटा में बडिंग और फ्रैगमेंटेशन दोनों होता है, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थिस में सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंटेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी प्रकार के एनिमल्स में होते हैं, लेकिन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाएगी तो टिनोफोरा, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा होने वाला है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर एनिमल फिर से दो प्रकार के होने वाले हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। पोडीफेरा बाइसेक्सुअल होता है, सिलेंट्रेटा बाइसेक्सुअल होता है, टिनोफोरा बाइसेक्सुअल होता है, प्लैटीहेल्मिन्थिस बाइसेक्सुअल होता है, एस्कीहेल्मिन्थिस यूनिसेक्सुअल होता है। एनेलिडा की अगर बात की जाए तो अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन नेरेइस यूनिसेक्सुअल होता है। आर्थ्रोपोडा यूनिसेक्सुअल होता है। मोलस्का में स्नेल्स को छोड़ दो तो सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, सॉरी स्नेल्स को छोड़ दो तो सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्नेल्स जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। इकाइनोडर्माटा में सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। हेमिकॉर्डेटा में भी सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। और अगर कॉर्डेटा की बात करें तो ट्यूनिकेटा बाइसेक्सुअल होता है, बाकी सारे कॉर्डेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन के आधार पे बात करें तो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है,
और बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, सिलेंट्रेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, टीनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, प्लैटीहेलमिन्थिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एस्किहेलमिन्थिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एनालिडा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, आर्थ्रोपोडा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मोलस्का के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन ऑक्टोपस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इकाइनोडर्माटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हेमिकॉर्डेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ट्यूनिकेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिफेलोकॉर्डेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, साइक्लोस्टोमेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कार्टिलेजिनस फिश इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बोनी फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एम्फीबिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, reptiles internal fertilization, aves internal fertilization and mammals internal fertilization। डेवलपमेंट के आधार पे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है अगर उसमें लार्वा नहीं आते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है अगर लार्वा आते हैं। जैसे पोरीफेरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सिलेंट्रेटा इनडायरेक्ट, टीनोफोरा इनडायरेक्ट, प्लैटीहेलमिन्थिस इनडायरेक्ट, एस्किहेलमिन्थिस इनडायरेक्ट, फिर कौन बच गया, एनेलिडा इनडायरेक्ट होता है, आर्थ्रोपोडा इनडायरेक्ट होता है, मोलस्का के अंदर इनडायरेक्ट होता है लेकिन ऑक्टोपस के अंदर डायरेक्ट होता है, इकाइनोडर्माटा इनडायरेक्ट होता है, हेमिकॉर्डेटा इनडायरेक्ट होता है, कॉर्डेटा में ट्यूनिकेटा इनडायरेक्ट होता है, सिफेलोकॉर्डेटा इनडायरेक्ट होता है, साइक्लोस्टोमेटा इनडायरेक्ट होता है, एम्फीबिया इनडायरेक्ट होता है, कार्टिलेजिनस फिश डायरेक्ट होता है, बोनी फिश डायरेक्ट होता है, रेप्टाइल्स डायरेक्ट होता है, एव्स डायरेक्ट होता है और मैमल्स डायरेक्ट होता है। तो जैसे मुझे याद है, मेरी इच्छा यही है कि आप लोगों को भी इसी तरीके से याद हो, और अगर इस तरीके से आपको ध्यान रहता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको याद करवाने में काफी हेल्पफुल होगा और चीजें आपको क्लियर करने में थोड़ा हेल्पफुल जरूर होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट जरूर करें, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।